सर काफी बड़ी जीत थी आज, क्या कहना चाहेंगे जीत के बारे में? हाँ, वास्तव में ये होम ग्राउंड पे एक कठिन मुकाबला था और हमारी जीत काफी अंतर से हुई है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए और हमारे प्लेयर्स का, और हमारा भी मोरल अप होगा और आगे जो मैच होंगे उनमें बड़ा फायदा होगा। सागर सभी ने अच्छी किए थे आज, ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, जिंके के पास 11 पॉइंट्स भी थे आज, तो ये मोमेंटम आगे ले जाना चाहेंगे बाकी मैचेस में। देखो, मैं भी और कोच साहब भी दोनों कुछ हमारी टीम की परफॉर्मेंस है और हम चाह रहे हैं जैसे भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं हम आगे भी करते रहे, और इसके लिए कोच साहब हमें काफी हार्ड ट्रेनिंग करवा रहे हैं और जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं वो हमारी कामयाब हो रही है, तो हम यही मान के चल रहे कि आगे भी कोच साहब जो बताएंगे हम उस पर खड़े उतरे होंगे। Coach, congratulations, Sagar, congratulations. थैंक यू। तीन बैक टू बैक जीत, पटना बुल्स और आज तेलुगु टाइटंस को उन्हीं के घर में हराया है। इन प्लेऑफ्स नजर में है? निश्चित तौर पे हम पहले भी बोल चुके हैं कि हर टीम अच्छी है और हम हर टीम के साथ बहुत अच्छा मुकाबला करके आगे बढ़ने का काम करेंगे, और हमारा तो इरादा प्लेऑफ में जाने का है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो अच्छा खेलेंगे। जो शुरुआत हुई लीग में और अब जैसे टीम प्रदर्शन कर रही है, कैसे एसेस करते हैं आप? बिकॉज अब जो टीम वेल ऑयल्ड मशीन जो कहते हैं उस तरीके से काम कर रही है, सब साथ में कॉम्बिनेशंस वर्क कर रहे हैं आप लोग के। देखो, जो पहले मैच हुए थे, जो हमने लूज किए 4 और 5 मैच, वो हम एक थोड़ी सी मामूली सी लास्ट मोमेंट की गलती से आ रहे हैं। अगर वो लास्ट 1 मिनट से लेकर 4-5 मिनट तक वो गलती हमारे से नहीं होती तो हम 20 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल जाते, तो निश्चित तौर पे हमारी पोजीशन अभी 5वीं 6वीं पोजीशन होती। तो उससे भी हमने कुछ सीखा है और सभी प्लेयरों ने स्टडी की है, तो अब मैं ये समझता हूँ पूरी टीम और कप्तान हर सिचुएशन का बेहतरीन समझ से प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही पवन ने आज सुपर 10 लगाया, लेकिन उन्हें आप लोग कामयाब रहे ऑफ कोर्ट रखने में काफी समय तक। पवन के खिलाफ क्या प्लान थी? बिकॉज सागर हो गया, हिमांशु हो गया, सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया डिफेंस में आज। हमने हर प्लेयर के बारे में प्लान की है, विशेष तौर पे जो उनके अच्छे राइडर हैं उनकी हमने बैठ के कप्तान और पूरी टीम के साथ हमने बड़ी गहराई से विचार विमर्श करके एक एक उनके मोमेंट को पढ़कर सब ने समझा है और समझाया है, और उसी पे ये खरे भी उतरे हैं और बेटर भी है। सागर, कांग्रेचुलेशंस। आप आप अपनी टीम को किस तरीके से एसेस कर रहे हैं शुरुआत से अब तक? बिकॉज 3 बैक टू बैक जीती हुई टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। देखो, शुरुआत में थोड़ी सी मिस्टेक हुई लास्ट मैच में जाके, लेकिन उनके अभी हमने काम किया है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पूरी टीम एकजुट होकर खेल रही है। अभी ये उम्मीद करते हैं कि अब की बार प्लेऑफ में जाएं और ये पक्का जाएंगे, पूरा कॉन्फिडेंस है। पिछली बार जब पटना के मैच के बाद, बुल्स के मैच के बाद जब हमने बातचीत की थी, मैंने हिमांशु की बात की थी, उस दौरान हिमांशु के पॉइंट्स नहीं थे, आज पॉइंट्स भी है और सपोर्ट भी था। अब क्या कहेंगे आप? देखो, हिमांशु काफी अच्छा सपोर्टर हमारी टीम में, वो बोलते हैं रीड के दी तरह हिमांशु हमारी टीम में काम करता है। जब हमें टैकल में जरूरत होती है, जब वो टैकल भी करता है, और रेड पॉइंट की जरूरत है, जब वो रेड पॉइंट भी ले आता है, तो हिमांशु काफी अच्छा प्लेयर है और हमारी टीम में उसकी मतलब प्लेइंग से ना खिलाना बड़ी बेवकूफी है। हम उसको लगातार ऐसे ही अच्छा करवाते रहेंगे, टीम को जब जरूरत होगी हिमांशु के काम में। टीम को जब जरूरत है तो अजिंक्य और नरेंद्र जैसे रीडर खड़े होकर हाथ ऊपर करके पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। देखो, वो हमारी जो अजिंक्य और नरेंद्र हमारी टीम के मेन राइडर है, अगर वो स्कोर नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा हमें टफ हो जाता है, तो वो तो स्कोर करते करते हमें उन पे पूरा भरोसा और आगे करते हैं। और लास्ट आखिरी सवाल, अगला मुकाबला यूमुम्बा के खिलाफ है। पिछली बार जब आप लोग मिले थे हैवी डिफीट हुई थी यूमुम्बा के खिलाफ, बट आप लोग भी लय में है। वो इस वक्त यूमुम्बा का थोड़ा सा फॉर्म डाउन है, ये बहुत अच्छा मौका होगा आप लोगों के लिए स्कोर बराबर करना उनके खिलाफ। देखो, पिछले मैच को हम भूल गए, जो भी हुआ सो हुआ, बस हमें जो वहाँ पे गलती की थी उनको हम याद करके, और कोच साहब जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे, अभी हमारे पास 2-3 दिन है, कोच साहब जैसी प्रैक्टिस करवाएंगे वो स्ट्रेटजी बनवाएंगे, हम उस पर काम करेंगे और थैंक यू कोच। कोच, हार्ड लक टू स्टार्ट ऑफ। आप होम लेग को कैसे समाप्त करना चाहेंगे? It's not a satisfactory performance overall देखा गया तो
2-3 क्लोज मैचेस था, बट उसमें जीत सकते थे, जीत नहीं पाया। बट जो एक्चुअली हमारा दिल में था, एटलीस्ट जो लास्ट मैच एक विनिंग मोमेंटम के साथ फिनिश करके एटलीस्ट फैन को खुश करने के लिए कोशिश किया, बट हमारा एफर्ट्स पूरा लगा है, बट अल्टीमेटली वो हो नहीं पाए। जो मैच जीते थे आप होम लेग में, उसमें ओमकार पाटिल का बहुत अच्छा सपोर्ट था पवन के साथ। संजीवनी की बात की थी, उनका बहुत अच्छा सहारा रहा था, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मिसिंग है इन खिलाड़ियों से, इसीलिए तो टीम हार रही ना। जब कंसिस्टेंटली अच्छा सब लोग करेंगे तो टीम जीतता है ना। तो कभी कभी ऑन एंड ऑफ कलर हो जा रहा है, कभी खेलता है तो सब लोग अच्छा खेल रहे हैं, जब नहीं खेलता है तो कोई अच्छा ही नहीं खेल रहा है, तो इसी के कारण हमने मैच हार रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है ना, अगर टीम में 1-2 प्लेयर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन सही रहा, कंसिस्टेंट रहा, जैसे आपने कहा, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ जयपुर है, कंसिस्टेंट है, डिफेंस में भी, राइडिंग में भी, वैसा 2-3 टीम है कंसिस्टेंट खेल रही है, तो वो जीतने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मोराला है रहता है। बट क्या होता है ना, प्रेशर सिचुएशन से, जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ, नया खिलाड़ी लोग है, वो अडेप्टेशन अभी भी नहीं हो रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल वी आर फिनिश 15 मैचेस, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग अबाउट देयर फॉर्म्स, दैट इज द रीजन वी आर लूजिंग द मैचेस। पवन, टफ लक, आप कैसे इस होम लेग को सम अप करेंगे? बुरा ही है, होम लेग भी जैसा पूरा सीजन चल रहा है वैसा ही होम लेग चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। जैसे कुछ मैच थे जीतने के, जैसे कोच ने बताया कि टफ मैच थे, लग रहा था हरियाणा के सामने भी जीत सकते थे, बैंगलोर के सामने भी हमने टफ खेला था, हरियाणा को हराया था, तमिल के सामने भी टफ था। तो ये ऐसा नहीं था कि हम इनसे पहले वन साइड खेल के आए हैं और आज ही हमें हरा देंगे, ऐसा था नहीं। और स्टार्ट किसी मैच का उठा लो, बैंगलोर का उठा लो, इसका उठा लो, स्टार्ट तो ऐसा किया, उनको पेनल्टी पे आके बात उठती है। 2 में मेरा सुपर टैकल हो गया, 1 सुपर टैकल हुआ, उसके बाद से हमारी साइड बात गिर गई। कल भी ऐसा ही हुआ, हरियाणा स्टील पे कि 1 सुपर टैकल, 2 सुपर टैकल करो। चलो कल तो मैंने ज्यादा रेड कर रही थी, आज इसलिए कि भाई सुपर टैकल हो रहा है, दूसरे रेडर को ट्राई करते हैं कि शायद मेरा टैकल हो रहा है, दूसरा कॉन्फिडेंट हो सकता है कि लेके आ जाए। तो जैसा आपने बताया कि थोड़ा सा स्पोर्ट को चाहिए, 1-2 रेडर को उठा दें, राइट टाइम पे कर दें, डिफेंस स्ट्रॉन्ग खेले। एक साइड तो जैसे एग्जाम्पल दिया जयपुर का, जिस मैच में अर्जुन नहीं चलता अजीत चलता है, अजीत नहीं चलता और लंबू चलता है, लंबू नहीं चलता तो उनका डिफेंस चलता है। तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर होते हैं ना। पवन, आपका अगर पर्सनल परफॉर्मेंस की बात करूं, होम लेग में आप हमेशा अच्छा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस के बारे में? पर्सनल परफॉर्मेंस भाई सुपर टैकल सिचुएशनों में खराब हो चुका है, स्ट्राइक रेट काफी डाउन हो चुका है, या आप मोराल भी समझ सकते हो कि मोराल भी थोड़ा सा डाउन हो गया है, कि ऐसा लगने लग गया है कि शायद टैकल कर लेंगे। पहले ये सोच के चलता था कि टैकल करेंगे नहीं, भले ही तो हो भी जाता था। तो मेरे तो 5-5-6 हुए हैं यूपी होता के सामने, बैंगलोर में सीजन 7 में 5 सुपर टैकल खाए हैं, लेकिन एक मेंटली प्रेशर नहीं होता था। आज कल के मैच के बाद आज थोड़ा मेंटली प्रेशर का सुपर टैकल सिचुएशन है। प्रैक्टिस में मैं खुद जूनियर्स को बताता हूँ कि 2-3 में कैसे रेडी करनी चाहिए, मैं खुद फंसा हुआ हूँ 2 दिन से। तो पर्सनली परफॉर्मेंस 6-7 में अच्छा है, 4-5 में अच्छा स्कोर मिल रहा है, लेकिन जब सिचुएशन 2 की 3 की आती है वहां पे थोड़ा सा फंस रहा है, तो वो सुधार करने पड़ेगा। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन आप लोगों के लिए, लेकिन फैंस को आप यहाँ से क्या कहेंगे? फैंस को तो यही कहेंगे भाई, आप आज भी क्राउड हमारी साइड था, इतना सपोर्ट कर रहा था क्राउड, तो जैसा सपोर्ट करते आ रहे हैं ऐसे ही सपोर्ट करें और अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू कोच। A couple of questions in Telugu, if you can यहाँ पे देख के आंसर दे दें। Even though we see some supporting roles from players like Omkar Patil in one match, why is it not continuing? What is lacking in the players? That consistency. So that's what I initially told you. हमने पहले भी ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పినట్టు మీకు టీమ్ కన్సిస్టెంట్, ఎందుకంటే మనం పవన్ కుమార్ షెరావత్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఈజ్ ఇండియన్ టీమ్ కెప్టెన్, ఈజ్ మల్టిపుల్ రేట్ పాయింట్ స్కోర్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్న ప్లేయర్ కాబట్టి మనం పవన్ కుమార్ షెరావత్ తీసుకున్నాం. సో పవన్ కుమార్ షెరావత్ వీ టుక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 2 crores 50 lakhs. సో దాని తర్వాత ఆ టీమ్ బడ్జెట్ అనేది విచ్ ఇస్ వెరీ లెస్. సో ఆ 13 lakhs క్యాప్ లో 9 lakhs క్యాప్ లో బి సి డి కేటగిరీ ప్లేయర్లు మాత్రమే మనకు ఉన్నారు కాబట్టి, సో ఆ చాయిస్ ఆఫ్ ప్లేయర్లలో మనం అనుకున్న వాళ్ళు అనుకున్నంత పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వలేకపోయారు. బట్ దానివల్ల ఒక రీజన్ పవన్ పైన ప్రెషర్ ఎక్కువ కావడం జరిగింది, పవన్ కు ఒక సపోర్టింగ్ రోల్ దొరకలేకపోయింది. సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత మనం పోస్ట్ మార్టం చేసుకుంటే ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి, సో దీస్ ఆర్ ద మెనీ రీజన్స్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ వీఆర్ లూజింగ్ ద మ్యాచెస్.
Will there be more experiments which will take place with the team, and what are the expectations going forward? మన దగ్గర ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏం లేవు, బికాస్ ఇక్కడ నుంచి మనం స్టిల్ ఇన్ ద 12th పొజిషన్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం కోల్పోవడానికి ఏమీ లేదు. బట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ బెస్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ వెరీ వెల్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ విన్ ఈజ్ ఎ గుడ్ విన్ ఫర్ అస్. సో ఒక గెలుపు అనేది ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికే అది టీంకి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే కిందికైతే ఇంకెళ్ళడానికి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఆల్ అవుట్ ఆడమని చెప్తున్నాము. దట్స్ వాట్ ద ఓన్లీ వర్డ్ వి కీప్ ఆన్ సేయింగ్ టు ద ప్లేయర్స్. You as a coach and Pawan as a captain, how are you going to plan for the upcoming games? డెఫినెట్లీ ప్లాన్స్ తో డెఫినెట్లీ ఉంటుంది వాళ్ళకి, ఎందుకంటే మనం చెప్పాల్సిన పని కోచ్ ఉంటుంది. బట్ అల్టిమేట్లీ పర్ఫార్మ్ చేయాల్సింది ప్లేయర్, ఆన్ ద మ్యాట్ పర్ఫార్మ్ చేయాల్సింది ప్లేయర్. సో ప్లేయర్లు మనం ప్లాన్ ప్రకారం సమ్ టైమ్స్ వర్కౌట్ అవుతుంది, సమ్ టైమ్స్ వర్కౌట్ కావట్లేదు. సో న్యాచురల్లీ హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఏంటంటే ఇనిషియల్లీ ఇన్ని మ్యాచెస్ ఓడిన తర్వాత సైకలాజికల్లీ దే ఆర్ వెరీ డౌన్, మోరల్లీ దే ఆర్ వెరీ డౌన్. సో కీప్ ఆన్ వీఆర్ మోటివేటింగ్ దెమ్. సో బాగా ఆడండి నేను చెప్తున్నాం, ఎందుకంటే టీం కంటే ముఖ్యము ప్లేయర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బాగా ఆడితే ప్లేయర్ లైఫ్ బాగుంటుంది, తర్వాత టీం వస్తుంది కాబట్టి. సో ఆ రకంగా మోటివేట్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సీ, ఇంకా మనం కోల్పోవడానికి ఏది లేదు కాబట్టి ఆల్ అవుట్ ఆడమని చెప్తున్నాం. సో ఫ్యాన్స్ మాకు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు కూడా కీప్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మాకు అందరి టీంకి. ఎందుకంటే టీం పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఈ రోజు ఇంతమంది క్రౌడ్ వచ్చి తెలుగు టీం సపోర్ట్ చేశారు. సో మిమ్మల్ని అయితే హోమ్ లెగ్ లో మ్యాచెస్ ముందు మిమ్మల్ని నిరాశపరచాము, బట్ మీ సపోర్ట్ అనేది చాలా చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మా నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ అంతా మీకు నచ్చేంత విధంగా ఇవ్వలేకపోయాము ఫ్రమ్ టీం తరఫు నుంచి కూడా, ఎందుకంటే మేమందరం కూడా ఎందుకంటే చాలా ఫీల్ అవుతున్నాం. బట్ కమింగ్ మ్యాచెస్ లో అయినా కనీసం మంచి ప్రదర్శన చేసి మీకు హ్యాపీగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ.